चलिए ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े खिलाड़ी की बात कर लेते हैं शो के अंत में, क्योंकि उन्होंने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। अलविदा इसलिए कहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि टेस्ट और वनडे करियर पर अपने ज्यादा फोकस कर सकें। खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, बड़े खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए 65 टी20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। एडम जैम्पा के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन अब टेस्ट और वनडे करियर पर ध्यान देने के लिए उन्होंने टी20 फॉर्मेट को अलविदा कह दिया है। क्या कहा उन्होंने इस मौके पर, यह आपको बताते हैं। उसके बाद एक रिएक्शन लेंगे कुणाल से, इतने बड़े खिलाड़ी का करियर वो किस तरह से सम अप करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर एक टी20 मैच के एक मिनट का मैंने पूरा लुत्फ लिया है, खासतौर पर 2021 वर्ल्ड कप, भारत के खिलाफ आने वाली सीरीज, एशेज और 2027 वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए मैंने ये फैसला लिया है, जिससे आने वाली टेस्ट सीरीज के लिए मैं तरोताज़ा रहूं। मेरे संन्यास के बाद आने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए नए गेंदबाजों को तैयारी का पूरा मौका भी मिलेगा। यानी अभी जो अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है, उनका ये कहना है कि अगर अभी से ऑस्ट्रेलिया की टीम जो भी रिप्लेसमेंट देख रही है उनका टी20 में, उसको अगर वो लेकर चलती है तो कम से कम उसको एक अच्छा रन मिलेगा, उसको एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को सेटल करने के लिए टीम में और टीम के बाकी खिलाड़ियों के साथ तालमेल बिठाने में। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी, फॉर्मेट की समझ रखने वाले खिलाड़ी और कप्तान के भरोसे पर ज्यादातर मौकों पर खरे उतरने वाले खिलाड़ी, कप्तान ने अगर गेंद दी तो उन्होंने उसको बदले में विकेट लेकर दिया। बड़े खिलाड़ी का संन्यास है ये। बिल्कुल जी, और 100 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। हालांकि 100 टेस्ट मैच खेलने वाले आपको विदेश में ना बहुत कम लोग मिलते हैं, इतना आसान नहीं होता, और गेंदबाज के लिए और मुश्किल होता है। ठीक है, मिचेल स्टार्क ने 100 टेस्ट मैचों में 402 विकेट जो है वो निकाल लिए हैं अभी तक। टेस्ट मैचेस उनकी प्राथमिकता है, मगर हाँ, टी20 आईज में आप उनको नहीं देखोगे। सर, एक भरा पूरा करियर रहा है उनका। मतलब अगर आप ये देखें टी20 आईज के अंदर भी आपने क्या होता है भाई, आपने वर्ल्ड कप जीतना होता है, आपने वर्ल्ड कप जीत लिया, आपने हर वो काम कर लिया, आपने लीग्स में तो अब आप खेलते ही रहोगे। मगर अब वो ट्रांजिशन का वक्त ऑस्ट्रेलिया के लिए है कि भाई अब उनको सोचना है आगे, और कब सोचेंगे, कौन से फॉर्मेट में सोचेंगे। तो वो टी20 आईज का उन्होंने सही फैसला लिया है कि अगले साल तक वो चाहें तो खेल ही लेंगे। ठीक है, वो वर्क कल्चर वगैरह सब कुछ है। जब वो पूरा टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो टी20 आईज तो खेल ही लेंगे, 4 ओवर वहाँ डाल ही लेंगे। मगर फिर नई जो जनरेशन है उसको कब रन मिलेगा, उसको कहाँ मौका मिलेगा, यही सोच के विराट और रोहित ने तो टी20 आईज भी छोड़ा था। क्योंकि भाई उनको तो आप यही मौका दे सकते हो ना, जो एक छोटा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इनके अंदर भाई बड़ा होने की काबिलियत है कि नहीं है। आप कब देखोगे? तो सही फैसला उन्होंने लिया है। करियर को जैसे भी इसको सम अप करें, चाहे आप टेस्ट मैचेस देख लीजिए, ओडीआई क्रिकेट देख लीजिए, टी20 आईज देख लीजिए, उसका जो टॉप नॉच जो परफॉर्मेंस होती है, उसमें जो टॉप नॉच रिवॉर्ड्स होते हैं, वो मिचेल स्टार्क ने अपने पूरे करियर में हासिल किए। हर फॉर्मेट के अंदर टी20 आई में भी किया है, तो कुछ हासिल करने को बचा नहीं था। प्रॉबेबली बस ये कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो दूसरों से बांट सकते हैं। वो दूसरे फॉर्मेट खेलते रहेंगे तो उन गेंदबाजों को, जो नए तेज गेंदबाज उभरते हुए आ रहे हैं, उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। टी20 आई छोड़ने का फैसला सही फैसला है, और फोकस जो है उनका टेस्ट मैचेस पे अब रहेगा, जैसे पैट कमिंस का भी है, वो रहना भी चाहिए। क्योंकि अब यहाँ से जो है वो ये कोशिश यही करेंगे कि भाई 100 टेस्ट मैच खेलें और 10, 20, 30 जितने खेल सकें और जितने और विकेट ले सकें, उससे उनका जो है वो लेजेंड होने का जो है ना वो तमगा और चमकेगा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कुणाल, अब धीरे धीरे संभवतः क्रिकेट उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां पर बहुत कम खिलाड़ी ऐसे रह जाएंगे जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हो। वरना होगा यही कि आपको तीनों फॉर्मेट में लंबा खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से बदल रही है। मतलब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो टी20 वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। तो भले ही इंग्लैंड की टीम बेसबॉल क्रिकेट खेल रही है, लेकिन फिर भी अभी सीरीज में समझ में आ गया कि वो जो होता था ना कि एक बल्लेबाज 8-8 घंटे 7-8 घंटे खड़े रहता था क्रीज पे, वो कला जो है वो टेस्ट क्रिकेट से खत्म हो रही है। तो वो उन खिलाड़ियों की, जो चंद खिलाड़ियों की फेहरिस्त जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में, जैसा कुणाल भी कहते हैं, सब कुछ हासिल किया, उनमें से एक खिलाड़ी रहे, और निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत कुछ उन्होंने सर्व किया है। अभी भी जो विजन है वो यही है कि नए जो बॉलर्स हैं, नए फास्ट बॉलर्स जो आ रहे हैं, उनको वो टेस्ट और वनडे में अपने साथ रखकर ग्रूम करेंगे, ट्रेन करेंगे।